का सिंबल मांगा जाएगा। चक्र का प्लान क्यों बनाया है अखिलेश ने, वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश चाहते हैं कि चक्र के सिंबल के साथ चुनाव में उतरा जाए। अखिलेश ये चाहते हैं कि जो 5 चेहरे इस वक्त आपको इस टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन 5 चेहरों के साथ महागठबंधन बनाया जाए। कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव में उतरा जाए। ये एक प्लान है जिस पर अखिलेश तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसा तब होगा जब अखिलेश अलग पार्टी बनाते हैं, और यही अखिलेश का एक चक्र प्लान है। एक बैकअप प्लान के तौर पर अखिलेश ये सारी प्लानिंग इस वक्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू, आरजेडी और टीएमसी के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाकर चुनाव में उतरना चाहते हैं अखिलेश यादव, और साथ ही चाहते हैं कि अगर साइकिल का सिंबल उन्हें नहीं मिलता है तो चक्र के सिंबल की वो मांग चुनाव आयोग से करें। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में यूपी भवन से रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही लखनऊ से रोहित सावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अब से कुछ ही देर के बाद करीब 11:30 बजे माना जा रहा है कि रामगोपाल यादव जाएंगे चुनाव आयोग और वहां पर जाकर साइकिल सिंबल पर पहले दावा करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर साइकिल का सिंबल फ्रीज हो जाता है, तो उनका दूसरा प्लान यह है कि चक्र का सिंबल वो चुनाव आयोग से मांगे। जी बिल्कुल, देखिए पहली ख्वाहिश यही होगी अखिलेश यादव की, रामगोपाल यादव की, या जो भी लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, कि साइकिल पर उनका कब्जा रहे, साइकिल निशान के साथ जाए, क्योंकि चुनाव अगले 24 से 48 घंटे किसी वक्त भी उसकी घोषणा तामिया हो सकती है। ऐसे में नए सिंबल के साथ जाना, पब्लिक को बताना, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, चुनाव की भी तैयारी करना, नए सिंबल की तैयारी करना, नए पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ये एक आप कह सकते हैं संघर्ष की बात होगी सत्ता में रहते हुए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे मेरे सहयोगी ने खबर दी कि हाँ भाई चक्र की बात चल रही है, और एक बात ये भी है कि अगर साइकिल नहीं मिलती तो एक लंबे समय से साइकिल चल रही है, क्यों ना साइकिल से मोटरसाइकिल पे अखिलेश यादव आ जाए, इस बात की भी चर्चा तेज है। तीसरी इस बात की चर्चा तेज है कि समाजवादी जनता पार्टी, जो कि फिलहाल कमल मुनारका के पास है, चंद्रशेखर की पार्टी होती थी, कमल मुनारका की भी अखिलेश यादव के करीबियों से बात हुई है, और समाजवादी जनता पार्टी पर भी अखिलेश यादव आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्लान बी होगा। प्लान ए यही होगा कि साइकिल और समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेश यादव के साथ रहे, इसी नाम और इसी सिंबल के साथ जाया जाए। बिल्कुल। जहां तक रही बात महागठबंधन की, तो ये बात सच है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, ममता, ये सब एक महागठबंधन के रूप में आए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी मुझे लगता है लगभग तैयार है, दलों से बातचीत चल रही है। तो कई सारे विकल्प हैं जिस पर इस वक्त अखिलेश विचार भी कर रहे हैं और लोगों की राय भी ले रहे हैं, अपने करीबियों से भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रोहित, अगर साइकिल का सिंबल नहीं मिल पाता है, जो कि हमें पता है कि वक्त की बहुत कमी है चुनाव आयोग के पास चुनाव के ऐलान से पहले, और इतनी जल्दी इस मामले का निपटारा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अखिलेश ने चक्र ही क्यों चुना है? क्या महत्व चक्र का है जो अखिलेश चाहते हैं कि चक्र का सिंबल वो मांगे और उसके साथ चुनाव में उतरे? हाँ देखिए, बिल्कुल तान्या, जिस तरह से अभी रजत भी बता रहे थे प्लान ए और प्लान बी कि पहले तो साइकिल, लेकिन चक्र की जहां तक बात है तो चक्र को लेकर दरअसल वजह यह है कि जनता दल का सिंबल हुआ करता था, और सिंबल को, क्योंकि एक सिंबल को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी पार्टी के लिए, तो ऐसे वक्त में अगर कोई नया सिंबल आता है तो उसे एस्टेब्लिश करने में खासी मशक्कत इनको करनी पड़ेगी। जनता दल का सिंबल हुआ करता था चक्र, तो हाँ इतना जरूर है कि एक पीढ़ी है कम से कम जिसके जहन में वो सिंबल है, तो कोशिश ये हो रही है कि अगर ये सिंबल मिल जाए तो बेहतर है। और जब क्योंकि कमल मुनारका की जो बात अभी रजत ने कही, तो उसकी संभावनाएं भी जाहिर की जा रही हैं, तो ये तमाम बातें चल रही है। और इस बीच एक और मैं आपको बात बता दूं, जो महागठबंधन की चर्चा जो चल रही है, अखिलेश यादव ने कल कोई औपचारिक तौर पर कोई विधायकों की बैठक तो नहीं बुलाई थी, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने कल दिन भर जो सूची उन्होंने जारी की थी, उस सूची पर एक बार फिर से विचार किया है, और अब उस तरह से सोचा जा रहा है कि अगर महागठबंधन होता है तो कौन कौन सी सीटें छोड़ी
छोड़ी जा सकती हैं, इसको लेकर पूरा रोड मैप यहाँ लखनऊ में तैयार हो रहा है, जिस रोड मैप को फाइनल करेंगे अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल जैसे तमाम नेताओं के साथ बैठकर। रोहित, अगर महागठबंधन के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, यहां तक विचार किया जा रहा है कि किस पार्टी के लिए कौन सी सीटें छोड़ी जा सकती हैं, किन किन पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन तैयार किया जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो अखिलेश के साथ खड़े होने का दावा करता है, वो इसको लेकर क्या सोचता है? आपके पीछे बहुत से लोग हमें नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि महागठबंधन के तौर पर अखिलेश को चुनाव में उतरना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ताने लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से महागठबंधन की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस, आरएलडी जैसी पार्टियों से गठबंधन किया जाए, तो आपको क्या लगता है गठबंधन करना सही होगा? आप भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हम आए हैं और ये गठबंधन जिस तरह से ऊपर के लोग करेंगे, वो जो है अखिलेश यादव करें या मुलायम सिंह यादव करें, ये जो लोग करेंगे फैसला वो उचित फैसला होगा। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक हैं। और जी, आपको क्या लगता है महागठबंधन का ठीक रहेगा? आपको क्या लगता है? हाँ, महागठबंधन भी ठीक रहेगा। जी, महागठबंधन ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, ताने तो आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है, वो अखिलेश यादव के साथ अपने आप को खड़ा हुआ दिखा रहे हैं। उनका कहना है जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, क्योंकि देखिए तान्या, आम जनता भी ये जानती है और कार्यकर्ता भी ये जानते हैं, पार्टी भी ये जानती है, क्योंकि वक्त कम है। और अगर अखिलेश यादव अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 403 सीटों पर अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बेहद मुश्किल होगा। और देखिए, वोट बैंक के लिहाज से भी अगर महागठबंधन होता है तो बेहतर होगा, कह रहे हैं कि अखिलेश मुलायम एक है हमारे लिए, वो दोनों जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर है। यही लाइन अखिलेश ने कल अपने करीबियों के सामने भी कही थी कि मैं और नेताजी एक है। तो रजत, हमने देखा कि लखनऊ में काफी गहमा गहमी है महागठबंधन की चर्चाओं को लेकर, चक्र के चुनाव चिन्ह की चर्चाओं को लेकर अखिलेश गुट में काफी गहमा गहमी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस दूसरे गुट में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उस जो दूसरा गुट है उसके सारे किरदार हमें पता है दिल्ली में मौजूद हैं। आजम खान को भी दिल्ली बुलाया गया है, वहां पर क्या रणनीति बन रही है और आज का क्या कार्यक्रम है मुलायम सिंह यादव का? देखिए, मुलायम सिंह यादव अभी अपने घर पे थे, कुछ देर पहले यहाँ से निकल गए हैं। मैं इस वक्त यूपी सदन में तानिया हूँ और जी रजत, मैं इस वक्त यूपी सदन में तानिया हूँ और ऊपर 106 नंबर में आजम खान साहब मौजूद हैं। कुछ देर में वो नीचे निकलेंगे, हमसे मुखातिब भी होंगे, हम पूछेंगे भी कि आखिर दिन भर का क्या शेड्यूल रहेगा। 11:30 से 12 बजे के बीच में रामगोपाल यादव, किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल यानी वो लोग जो अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, वो चुनाव आयोग जाएंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी सिग्नेचर्स वाली कॉपी पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि साइकिल और समाजवादी पार्टी पर उनका कब्जा है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव लगातार लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आजम खान साहब को भी यहाँ बुलाया गया है। आजम खान ने साफ तौर पर कहा है कि वो मुलायम सिंह यादव से मिलेंगे। पिछली बार भी जब एक न्यूट्रल व्यक्ति आजम खान के तौर पर गया था तो पार्टी में सुलह की कोशिश तेज हुई थी, लेकिन उसके बाद बिगड़ी। तो माना जा रहा है कि आजम खान वो कड़ी होंगे जो पिता पुत्र के बीच में काम कर सकते हैं। चलिए रजत, मैं आपके पास